डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स ऑफ फाइन फॉर चैनल, अस्सलाम वालेकुम। सो स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? सो जैसे कि आप सब जानते हैं, नस्ट का ई कैट 2 जो है, इसका टेस्ट जो है वो रिसेंटली जो है वो हो गया है। और आई होप के तमाम ही स्टूडेंट्स ने और जो भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने सीरीज़ 2 को अटेम्प्ट किया है, उनका जो टेस्ट पेपर है ये अच्छा गुजरा हो। मेरी बेस्ट विशेस जो है वो तमाम ही स्टूडेंट्स के साथ हैं और जिन जिन ने भी ये टेस्ट दिया है उन सबके साथ हैं। सो जैसा कि हमने आपको जो है वो प्रीवियस वीडियो में इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को रिगार्डिंग नस्ट के ई कैट से रिलेटेड जो है वो बताए थे कि जो मोस्टली जिसमें से जो है वो ज़्यादातर एमसीक्यूज जो है वो बनते हैं, वो जो है मैंने आपको बताए थे। सो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा, या फिर वो कैंडिडेट्स जो सीरीज़ 3 की तैयारी कर रहे हैं और सीरीज़ 3 में भी जो है वो अपीयर होंगे, सो प्रीवियस वीडियो जिसमें मैंने वो टॉपिक डिस्कस किए हैं, जिनमें जो है वो जिनमें से ज़्यादातर जो है वो एमसीक्यूज़ बनते हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, सो उसका वीडियो जो है वो आप लाज़मी देख लें। डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक आपको जो है वो मिल जाएगा। तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज़ इक्वेशन। बर्नौलीज़ इक्वेशन की एप्लीकेशन को आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि जो है वो फ्लूइड डायनेमिक्स के हमारे टॉपिक्स चल रहे थे और लेक्चर 7 में हमने आपको बर्नौलीज़ इक्वेशन जो है वो लास्ट टाइम बताया था और बर्नौलीज़ इक्वेशन क्या है, इसके बारे में जो है वो कंप्लीट डिटेल आपको बताई थी। सो अगर आपने बर्नौलीज़ इक्वेशन का भी वीडियो नहीं देखा तो वो भी जो है वो आप लाज़मी देख लें। प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, इसी तरह से डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मैं आपको दे दूँगा। अब बात करेंगे स्टूडेंट्स बर्नौलीज़ इक्वेशन की एप्लीकेशन की। तो पहले जो है फर्स्ट एप्लीकेशन इसकी जो है वो आपको बताएँगे। फर्स्ट एप्लीकेशन हम डिस्कस करेंगे जो टॉरिसेलिस थ्योरम है। तो टॉरिसेलिस थ्योरम जो है ये फर्स्ट एप्लीकेशन है, उसके बाद जो है वो वेंचुरी रिलेशन इसका सेकंड एप्लीकेशन है। सो स्टेप बाय स्टेप जो है वो हम पढ़ेंगे। पहले हम टॉरिसेलिस थ्योरम जो है उसको डिस्कस करेंगे। उसको आज की ही वीडियो में, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। आपको बताएंगे कि टॉरिसेलिस थ्योरम क्या होता है और इसका इक्वेशन जो होता है, इसका थ्योरम जो है वो क्या होता है। इससे रिलेटेड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल जो है वो पेपर में आते हैं। सो आज हम उसी को डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉरिसेलिस थ्योरम आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। सो जैसा कि आप सब जानते हैं कि फ्लूइड डायनेमिक्स के टॉपिक जो है वो जो है वो कंटिन्यू है। सो प्रीवियस क्लास में हमने आपको बर्नौलीज इक्वेशन के बारे में बताया था। लेक्चर नंबर 7 में प्रीवियस क्लास में हमने आपको बर्नौलीज इक्वेशन के बारे में बताया था। सो आज जो है वो लेक्चर नंबर 8 में हम बर्नौलीज इक्वेशन की एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे। सो बर्नौलीज इक्वेशन की एप्लीकेशन को समझने के लिए आपको बर्नौलीज इक्वेशन क्या है इसको जरूर समझना होगा। सो अगर अभी तक आपने बर्नौलीज इक्वेशन वाला लेक्चर नहीं देखा तो वो जो है वो प्ले लिस्ट में उसका वीडियो आपको मिल जाएगा, वो लाजमी आप देख लें। इसी तरह से डिस्क्रिप्शन में भी लिंक जो है वो मैं दे दूंगा, तो वहां से भी आप बर्नौलीज इक्वेशन जो है उसको देख लें ताकि जो इसकी एप्लीकेशन है ये आपको अच्छे से समझ में आए। इसी तरह से स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पे नए हैं और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। बर्नौलीज इक्वेशन जो है, बर्नौलीज इक्वेशन की एप्लीकेशन जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बोर्ड के पेपर के लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट है और जो ई कैट के एग्ज़ाम हैं उसके लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट है। सो पहली एप्लीकेशन है इसकी टॉरिसेलीज थ्योरम। टॉरिसेलीज थ्योरम हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स? टॉरिसेली ये एक इटालियन फिजिसिस्ट है जिसने 18 सेंचुरी में फ्लूइड के बारे में जो है वो एक थ्योरम दिया और ये मैथमेटिशियन भी था, इसलिए जो है वो काफी इसने कैलकुलेशन भी की फ्लूइड डायनेमिक्स में। तो इसने ये एक लॉ दिया। स्टेटमेंट में स्टूडेंट्स हम समझते हैं। सो स्टेटमेंट है हमारे पास दैट द स्पीड ऑफ एफ्लक्स
of a liquid from an orifice is the same, the speed that a body drop of water would acquire in free falling from the height h। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि लेट सपोज अगर हमारे पास ये वेसल है और इसमें जो है लिक्विड मौजूद है, यहाँ पे अगर होल कर दिया जाए किसी एक जगह पर जो है वो होल कर दिया जाए, तो इसमें से जो फ्लूइड निकलेगा इसकी जो स्पीड होगी जिसको एफ्लक्स कहा जा रहा है, स्पीड ऑफ एफ्लक्स कहा जा रहा है। तो ये जो स्पीड ऑफ एफ्लक्स होगी ये जो है बराबर होगी या फिर सेम होगी उस स्पीड के अगर लिक्विड जो है फॉल करवाया जाए इस हाइट से। जितनी हाइट पे लिक्विड जो है इसमें फिल्ड है, इतनी हाइट से जो है वो लिक्विड को फॉल करवाया जाएगा, तो उसकी जो स्पीड होगी वही स्पीड जो है वो स्पीड ऑफ एफ्लक्स ही होगी। सो ये जो है ये रिलेशन जो है ये स्टेटमेंट टॉरिसेलीज ने अपने थ्योरम में दिया। और इसी तरह से फिर ये भी बताया कि स्पीड ऑफ एफ्लक्स जो है वो कैसे कैलकुलेट की जा सकती है विद द हेल्प ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। सो अब जो है वो हम स्पीड ऑफ एफ्लक्स कैलकुलेट करते हैं बर्नौलीज इक्वेशन की मदद से। सो पहले तो आप इस डायग्राम को कंप्लीटली समझ लें कि डायग्राम है, यहाँ पर जो है वो इसका लिक्विड जो है वो यहाँ तक फिल्ड है, इसकी हाइट जो है ये बॉटम से ये h1 है, और यहाँ पर जो ऑरिफिस है यानी कि ये होल जो है जिसमें से लिक्विड निकल रहा है, ये ऑरिफिस का जो बॉटम तक लेवल है ये हाइट h2 है हमारे पास। और अगर हम h1 माइनस h2 करें तो हमारे पास h निकलता है, ये हमारे पास हाइट निकलती है h, जो कि ऑरिफिस से लेकर टॉप ऑफ दी जो वाटर है, टॉप ऑफ दी या फिर लिक्विड है उसके जो है वो बराबर है। सो ये जो है हमारे पास h हाइट है। इसी तरह से यह हमारे पास V1 स्पीड होगी जो यहाँ पर लिक्विड फिल्ड है टॉप का, यहाँ से ये नीचे की तरफ जाएगा तो इसकी जो स्पीड होगी ये V1 होगी, और यहाँ पर जो ऑरिफिस से जो लिक्विड निकल रहा है जिसको स्पीड ऑफ एफ्लक्स कह रहे हैं, इसकी स्पीड V2 होगी। अब V1 तो हमारे पास जीरो होगी। जीरो क्यों होगी स्टूडेंट्स? जब इनिशियली यहाँ से जो है वो ऑरिफिस से लिक्विड निकल रहा होगा, बाहर आ रहा होगा, तो फिर यहाँ पर जो ये टॉप में जो है लिक्विड फिल्ड है टॉप तक, तो यहाँ से जो लिक्विड है ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ जाएगा यानी कि कम होगा। तो इनिशियली ये बहुत ही स्लो जो है वो नीचे जाएगा, बहुत स्लो जो है वो पानी ऊपर से कम होगा। इसको जो है वो फिर हम कंसीडर करेंगे इसकी स्पीड जीरो। इसी वजह से V1 हम जो है वो जीरो लेंगे, जबकि V2 जो है स्टूडेंट्स स्पीड ऑफ एफ्लक्स है और यही हमने कैलकुलेट करना है। तो अब आगे बढ़ते हैं। पे आप देख सकते हैं P1 जो है ये हमारे पास प्रेशर है, यहाँ लिक्विड जो टॉप का लिक्विड है इसके ऊपर जो प्रेशर लग रहा है P1 है। P2 हमारे पास प्रेशर है एफ्लक्स, जो स्पीड ऑफ एफ्लक्स पे प्रेशर आ रहा है ये P2 है, और P हमारे पास जो है ये प्रेशर है इन दोनों का। यानी कि जो है स्टूडेंट्स ये जो प्रेशर इन दोनों के ऊपर अप्लाई हो रहा है यहाँ पर टॉप ऑफ द लिक्विड पे और जो ऑरिफिस के ऊपर जो प्रेशर लग रहा है ये ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है ये दोनों। यहाँ पर भी जो है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई हो रहा है, यहाँ पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई हो रहा है, तो दोनों ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हैं, जिसकी वजह से हम P1 इक्वल टू P2 करेंगे और दोनों को हम P के बराबर ले लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन, बर्नौलीज इक्वेशन स्टूडेंट्स क्या कहता है कि जो प्रेशर है किसी भी फ्लूइड का जो किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया में से जो है वो फ्लो कर रहा हो, उसकी काइनेटिक एनर्जी एंड उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी, इसका सम जो है ये कांस्टेंट के बराबर है। ये हमने बर्नौलीज इक्वेशन में पढ़ा है। अब आगे पढ़ते हैं हम इसकी इक्वेशन कैसे लिखते हैं। P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 ये बराबर है P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। ये हमारे पास बर्नौलीज इक्वेशन है। अब जैसे कि हम जानते हैं कि प्रेशर सेम है, तो प्रेशर को हम कॉमन लेंगे और जो है प्रेशर को जो है वो हम P लिख लेंगे। प्रेशर को हम P लिखने के बाद इसको कैंसिल कर देंगे, हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमारे पास क्या रह गया, 1/2 रह गया रो, और यहाँ पर V1 जो है इसकी जगह हम जीरो लेंगे, क्योंकि V1 जो है हमने पहले ही आपको बता दिया ये जो है वो जीरो
कंसीडर किया जाएगा। इसकी स्पीड इतनी कम है, इसको जीरो लिया जाएगा। सो ये जीरो आ गया, प्लस रो जी एच वन, और ये बराबर होगा 1/2 रो वी टू स्क्वायर प्लस रो जी एच टू। ये जो है हमारे पास इक्वेशन हो गई। अब जानते हैं आप कि जीरो जो है वो पूरी इक्वेशन को जीरो कर देता है जब कोई भी वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हो। तो ये जो है वो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये पूरा फैक्टर जीरो हो जाएगा। अब हमारे पास बचेगा रो जी एच वन इक्वल टू 1/2 रो वी टू स्क्वायर प्लस रो जी एच टू। अब आगे बढ़ते हैं, हमने क्या करना है, स्पीड कैलकुलेट करनी है, यानी कि V2 कैलकुलेट करना है। तो ये हमारे पास रो जी एच टू, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पे कॉमन निकाल लें, रो जी ये हमारे पास कॉमन है, H1 माइनस H2, ये हम जो है वो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, ये बराबर है 1/2 और रो V2 स्क्वायर। अब रो हमारे पास डेंसिटी, ये हमारे पास सेम है डेंसिटी लिक्विड की, या कोई भी जो है वो लिक्विड आप ले सकते हैं यहाँ पर। सो जो डेंसिटी है ये कैंसिल हो जाएगा आपस में, इसको कैंसिल कर देंगे और H1 माइनस H2 को H के बराबर ले लेंगे। जैसे कि हमें पता है कि जो टॉप ऑफ द वाटर है या लिक्विड है, यहाँ से लेकर ऑरिफिस तक की जो हाइट है ये H है, तो H हमने ले लिया है और यहाँ पर 1/2 V2 स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, V2 मालूम करना है, 2 डिवाइड कर रहे हैं, वहां जाके मल्टीप्लाई करेगा। सो हमारे पास V2 बराबर हो जाएगा √2GH। इसका स्क्वायर खत्म करेंगे हम, तो स्क्वायर खत्म करेंगे तो हमारे पास अंडर रूट में आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स, ये जो है हमारे पास इक्वेशन बनी है V2 इज इक्वल टू √2GH। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स के जो स्पीड ऑफ एफ्लक्स है ये प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ हाइट ऑफ ऑरिफिस फ्रॉम ऑरिफिस टू टॉप ऑफ द लिक्विड। ये जो है हाइट के प्रोपोर्शनल है। स्पीड ऑफ एफ्लक्स हाइट के स्क्वायर रूट ऑफ हाइट के प्रोपोर्शनल है। जितना स्क्वायर रूट ऑफ हाइट जो है ये हम इंक्रीज करते जाएंगे ऑरिफिस से लेकर टॉप ऑफ द लिक्विड तक, उतना जो है वो स्पीड ऑफ फ्लक्स जो है ये इंक्रीज होता रहेगा। हमारे पास फाइनल इक्वेशन है स्पीड ऑफ एफ्लक्स के लिए। स्टूडेंट, इससे रिलेटेड काफी सवालात आते हैं स्टूडेंट्स। इसके जो है वो कई सवालात इस तरह के बनते हैं जिसमें आपको जो है वो हाइट दी जाती है और आपसे पूछा जाता है स्पीड ऑफ एफ्लक्स। सो ये जो है वो कई कई मर्तबा जो है वो एमसीक्यूज में भी, ईकेट के एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन आया है और बोर्ड के पेपर में भी इस तरह से सवाल बनते रहते हैं। तो ये जो है इक्वेशन आप लाजमी याद कर लें, क्योंकि अगर हाइट अगर गिवन होगी तो हाइट हम वैल्यूज पुट करेंगे। वैल्यू ऑफ जी हमें पता है 9.8 होती है, अप्रोक्सीमेटली 10 होती है, तो वो हम पुट करेंगे और स्पीड ऑफ एफ्लक्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इस तरह से जो है स्टूडेंट्स स्पीड ऑफ एफ्लक्स का कोई भी क्वेश्चन हो तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये भी जो है वो पूछा जा सकता है कि स्पीड ऑफ एफ्लक्स जो है ये किस पे जो है वो डिपेंड करती है। तो हमें पता है ये डिपेंड करती है हाइट के ऊपर और वैल्यू ऑफ जी के ऊपर। वैल्यू ऑफ जी तो हमारे पास कांस्टेंट है, हाइट हम यहाँ पर लेंगे, हाइट के ऊपर जो है ये डिपेंड करती है। अगर हाइट जो है ऑरिफिस की ये थोड़ी सी ऊपर हो अगर, यानी कि ये मिडिल ऑफ दी वेजल में हो, मिडिल ऑफ सिलेंडर में हो, तो फिर क्या होगा कि जो स्पीड होगी एफ्लक्स की वो कम हो जाएगी। इसी तरह से अगर आप ऑरिफिस को और ऊपर कर दें, अगर टॉप की तरफ ले जाएं, तो उसका स्पीड जो होगी, स्पीड ऑफ एफ्लक्स जो होगी वो और कम हो जाएगी। इस तरह के भी सवालात जो है वो स्टूडेंट्स में बन सकते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ ये जो है ये पहली एप्लीकेशन थी बर्नौलीज इक्वेशन की। इसके बाद जो है वो एक और एप्लीकेशन है जो कि वेंचुरी रिलेशन है, उसको हम वेंचुरी मीटर भी कह सकते हैं। इसको हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आज की वीडियो लेक्चर आपको समझ में आई होगी। इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में जो है वो लाजमी शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।